हेलो फ्रेंड्स, द स्टडी फॉर एम्बिशन से मैं रमेश सर। आज अभी एक वीडियो दिया हुआ था मैं सीटों पे, और उसके बाद ये दूसरा वीडियो जो है मैं सेंटो पे दे रहा हूँ। और सेंटो की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे आइए हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। यद्यपि सीटो और सेंटो दोनों कंडीशन एक ही रहा है, दोनों का विघटन हो चुका है, लेकिन प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। प्रश्न बनते हैं स्थापना कब हुई, कहाँ पे इसका जो है मुख्यालय रहा है, और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, हैं ये सब चीज़ें जो है पूछते ही हैं। तो आइए इस देख लेते हैं कि सेंटो का क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो सेंटो के संदर्भ में CENTO का मतलब, CEN का मतलब कि सेंट्रल सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब केंद्रीय संधि संगठन। केंद्रीय संधि संगठन के नाम से सेंटो को जाना जाता है। वैसे इसको पूर्व में बगदाद के समझौता, या यूं कह लें कि इसको बगदाद समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और बगदाद समझौता का मतलब इसे मीटो के नाम से भी जाना जाता है। मीटो या मीटीओ यानी मिडिल ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का लीजिए, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये भी कह सकते हैं, लेकिन इसका केंद्रीय संधि संगठन यही होता है, या सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना के बारे में देखा जाए तो 24 फरवरी 1955 को इसकी स्थापना होती है। 24 फरवरी 1955 को इसकी स्थापना होती है। इसकी जो सदस्य देशों की संख्या देखी जाए तो 5 हैं, जिसमें ईरान इराक तो थे ही, पाकिस्तान, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम, ये इतने जो देश थे, 5 देश टोटल, इसमें 5 देश थे। ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, ये सब सदस्य देश रहे हैं, 5 सदस्य देश रहे हैं, जिसका ये मुख्यालय अंकारा था। इसका मुख्यालय अंकारा था। इसके उद्देश्य के बारे में देखा जाए तो इस ट्रीटी जितने भी हुए हैं ये बाद के दिदान के दौर में, या ये कहने की मतलब जब शीत युद्ध था उसके दौर का जो जितने भी संगठन बने, और उस संगठन में कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से हाथ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो ये सारे ट्रीटी का एक ही उद्देश्य था कि सोवियत संघ के जो प्रसार हैं उनको रोका जाए। यानी उस दौर में सोवियत संघ अपनी जो विस्तारवादी नीति और साथ साथ में जो शक्तिशाली देश था, उसे अमेरिका कहीं न कहीं उससे परेशान था, और अमेरिका उसे समाप्त करने, तोड़ने या फिर उसको कम करने की हमेशा पुरजोर कोशिश करता रहा है। उसका परिणाम ये भी रहा है एक, क्योंकि ये यूके इसमें शामिल है। यूके शामिल है अमेरिका का साथ देने वाला, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका प्रत्यक्ष रूप में इसमें है। तो कहने का मतलब है कि इसका उद्देश्य जो था वो यही था कि जो साम्यवाद के प्रभाव है उसको रोकना। साम्यवाद के प्रभाव को रोकना, कौन रोकना चाहेगा? अमेरिका। 2 ही तो विश्व में देश थे जो अपनी अपनी जो है जो शक्ति है उसे बनाए रखना चाहते थे। एक तरफ रसिया, दूसरी तरफ अमेरिका। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा अमेरिका जो है साम्यवाद के प्रसार नीति को रोकना चाहा, और इसका जो प्रसार नीति थी कई जगह, कई देशों में फैली भी। इधर देखिए चाइना वगैरह भी सभी अपने आप में रसिया से प्रभावित हैं। आगे देखिए 1959 में, जो अगली पॉइंट है, 1959 में बगदाद संधि से इराक अपने आप को इस्तीफा दे दिया या अलग कर लिया। बगदाद संधि जब होती है तो इराक जो है यहाँ से अपने को हटा लेता है या इस्तीफा दे देता है 1959 में। स्थापना की वजह क्या था? स्थापना की बहुत महत्वपूर्ण वजह वही थी, जो सबसे मेनली यही था कि उसकी प्रसार वाली नीति से परेशान था अमेरिका, ये वजह यही था। लेकिन इसकी जो मुख्य पॉइंटें हैं परीक्षा में, जैसे आपका ABCD करके दे देता है कि इसमें कौन सही है, 1 सही है, 2 सही है, 1 2 3 सही है। ऐसे में इसको जरूर देखिए। सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है मध्य पूर्व भाग में शांति
बनाए रखना, मतलब मध्य पूर्व भाग में अशांति न फैले रसिया की वजह से, इसलिए जो है इसमें शांति बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की जा रही थी। और तीसरी पॉइंट थी व्यापार का विकास करना। मध्य पूर्व में व्यापारिक स्थिति, व्यापार को बरकरार रखना या व्यापार को बढ़ाना, मध्य पूर्व एशिया में इसका जो है विकास हो, इसका पुरजोर कोशिश होता रहा। यानी कि अमेरिका चाहता था कि जो पूंजीपति वो खुद है, वो चाहता था कि उसका प्रसार हो और शक्ति उसकी बढ़े, और उधर रसिया जो है अपने प्रसार वाली नीति जो है बनाए रखा और आगे बढ़ता रहा। लेकिन अमेरिका के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहिए रसिया का विघटन हो ही गया, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। अब विश्व में एक ही देश रह गया है जो ऑलमाइटी अपने आप को मानता भी है और हर जगह उसको देखा भी जाता है कि उसकी दादागिरी चलती है। तो अब आइए अमेरिका को देखते हैं, बाद में देखेंगे। इसका विघटन जो है 1979 में हो जाती है, यानी कि इस संगठन का भी विघटन हो जाता है। तो ये दोनों संगठन सीटो सेंटो दोनों जो है ये अब प्रभाव में नहीं है, लेकिन प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से हर समय प्रभाव में रहेंगे ये, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है ये, एक तो इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, इसके उद्देश्य क्या है। जितने इंपॉर्टेंट थे ये इसको जो है मैं सेंटो में दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत कोई तो इम्पोर्टेंट अब नहीं लगता है इसके अलावा, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। हाँ, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, सेंटो का फुल फॉर्म पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा। सेंटो का फुल फॉर्म सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे केंद्रीय संधि संगठन भी कहते हैं। दूसरा इसको बगदाद समझौता के नाम से भी पूछ देता है कि बगदाद समझौता है कौन, सीटो सेंटो सारा विकल्प दे देगा नाटो। आगे इसको मीटो के नाम से भी जानते हैं, मध्य पूर्व संधि या मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको मीटो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1955 को हुई है। सदस्य देशों की ओर देखा जाए तो ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूके इसके 5 सदस्य देश रहे हैं। मुख्यालय इसका अंकारा रहा है। उद्देश्य साम्यवाद के प्रभाव को रोकना, या ये कह लीजिए साम्यवाद के प्रसार को रोकना। 1959 में बगदाद संधि से इराक ने अपने आप को अलग कर लिया। इराक जो है इससे इस संधि से अलग कर लिया या इस्तीफा दे दिया। स्थापना की वजह अगर देखा जाए तो 3 वजह थी। सोवियत संघ के मध्य पूर्व से दूर रखना, सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना। दूसरा है मध्य पूर्व भाग में शांति बनाए रखना, और तीसरा है व्यापार का विकास करना, ये इसका उद्देश्य रहता है। और इसके जो इसका विघटन है 1979 में हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो जो है सेंटो का था, ये मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही है, क्वेश्चन बनता ही है। तो ये इसको जो है आप लोग देख लीजिए, इसका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। सेंटो और सीटो से क्वेश्चन बनता है, ये नाटो से बनता है, ये मीटो भी पूछ देता है, मीटो क्या है। तो इसलिए जो है इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। और अगर ये मेरा वीडियो आपको प्रभावी कहीं ना कहीं लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा, और साथ ही साथ और क्या पढ़ना है, क्या और जानना चाहते हैं। मेरा जो अगला जो सिलेबस जो चल रहा है हिस्ट्री का, वो उधर चलता रहेगा, ये अलग से बनता रहेगा वीडियो। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। परीक्षा तो अब होने ही है, ये जैसे चुनाव हटता है, चुनाव होने के जस्ट बाद जो है परीक्षा होगा। तो फ्रेंड्स जो है आप लोग तैयारी में लगे रहिए, वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।